भक्तजनों, हम सभी के शरीर में चेतना शक्ति का एक पुंज है और चेतना शक्ति अर्थात जिसे हम कहते हैं पावर, शक्ति माने पावर। तो जैसे पावर हाउस से सभी जगह शक्ति मिलती है, तो ईश्वर एक पावर हाउस समझ लीजिए, और पावर हाउस से सभी प्राणियों में पावर पहुंचती है, चेतना शक्ति पहुंचती है। और जब ईश्वरी चेतना शक्ति सभी प्राणियों में होती है तो आपका शरीर एक घर के समान है। अब आपके घर में जब चेतना शक्ति, शरीर रूपी घर में चेतना शक्ति विद्यमान है, तो अब जैसे 10 इंद्रियां हैं, अब 10 इंद्रियों में किस इंद्री को कितनी चेतना शक्ति की आवश्यकता है, उतनी चेतना शक्ति ऑटोमेटिक स्वचालित ढंग से अपने आप प्रभु की प्रेरणा से, ईश्वरी शक्ति की प्रेरणा से, ईश्वरी शक्ति अर्थात चेतना शक्ति उतनी ही उस इंद्री में पहुंचती जितनी आवश्यक है। अगर चेतना शक्ति अधिक हो गई किसी इंद्री में तो भी कोई न कोई रोग पैदा हो सकता है, कम हो गई तो भी हम रोगी हो जाते हैं। जैसे हमारे आँख में अधिक चेतना शक्ति हो गई तो भी आँखों को दिक्कत हो जाती है, कम हो गई तो भी दिक्कत हो जाती है, कम दिखता है, ज़्यादा हो गई तो भी आँखें दुखती हैं। इसी तरह हमारे कान हैं, कान में कम रहेगी चेतना शक्ति, कम सुनाई देता है, बढ़ गई तो भी दर्द वगैरह महसूस करते हैं जैसे लोग। इसी तरह नाक है, नाक में सूंघने की शक्ति है, सूंघने की क्षमता है, अधिक हो गई तो भी नुकसान, कम हो गई तो भी नुकसान। तो जो हमारा पावर हाउस है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, तो ईश्वरी चेतना शक्ति को याद करने से हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उनमें उतनी ही चेतना शक्ति पहुंचती है जितनी आवश्यक है, और शरीर का संतुलन हमेशा बना रहता है। इसीलिए हमें ईश्वर रूपी चेतना शक्ति को सदा ही ध्यान करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, भक्ति भाव से। भाव से ही भक्ति होती है। अगर हम कहें हाथ पैरों से भक्ति होती है तो जो विकलांग हैं वो नहीं कर सकते, आँखों से होती है जो सूरदास वो नहीं कर सकते, कानों से और मुंह से होती है ईश्वर की भक्ति तो गूंगे और बहरे लोग नहीं कर सकते हैं। अस्त हम कह सकते हैं कि भक्ति तो केवल भाव की है, और जब मनोभाव को हम आत्म तत्व से जोड़कर परमात्म तत्व अर्थात ईश्वर को याद करते हैं, तब हमारी चेतना शक्ति अपने आप में संतुलित रहती है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग, उपांग, प्रत्येक अंग यथावत कार्य करता है जितना कि करना चाहिए। यही सच्ची और अच्छी ईश्वरी भक्ति है, प्रभु की भक्ति है, जिससे मिलते सभी को शक्ति है और सभी तन मन धन से दुरुस्त रहते हैं। तंदुरुस्त, मन दुरुस्त और धन दुरुस्त रहने का एक सरल सहज उपाय जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे, एक ही उपाय मात्र है। जय श्री राम।